हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक सच्ची घटना पर आधारित सीरियल किलर की कहानी, जो काफी बेहतरीन और डरावनी है। और मैं आज इसका एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने बाकी एपिसोड के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखें। एपिसोड 3 की शुरुआत पास्ट के समय को दिखाते हुए होती है, जब हम देखते हैं एड का फादर जिंदा होता है। वो हर रोज शराब पीकर आता है और अपने घर को गंदा करता है, तो इसलिए एड की माँ अगस्ता अपने पति पर बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और इस कहासुनी के दौरान अगस्ता का पति उस पर हाथ उठा देता है, तो अगस्ता भी नाराज होकर उसे थप्पड़ मार देती है। और हम देखते हैं एड का फादर अब घर से बाहर चला जाता है और सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और हम देखते हैं वो दोनों पुलिस वाले जो बार की मालकिन मैरी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वो दोनों एड के घर आते हैं और एड से पूछते हैं कि वो आखिरी बात मैरी से कब मिला। तो एड झूठ बोलता है। वो बोलता है 1 हफ्ते पहले मैं मैरी से मिला था। तो उनमें से एक पुलिस वाला पूछता है कल किसी ने तुम्हारी गाड़ी को उसके बियर बार के बाहर देखा था। लेकिन एड फिर से झूठ बोलता है। वो बोलता है वो किसी और की गाड़ी होगी, मैं तो वहाँ गया ही नहीं। और साथ ही एड अपनी माँ को आवाज लगाता है ताकि वो पुलिस वालों के सामने प्रूफ कर सके कि वो घर पर था। वो दोनों पुलिस वाले एड से पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। अब एड अपने फेवरेट कैफे में जाता है, वहाँ बैठा होता है, तभी वहाँ एडलिन आ जाती है। एडलिन को वहाँ देखकर एड थोड़ा सा सरप्राइज होता है और उससे बोलता है कि मुझे लगा अब मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। तो एडलिन एड से सॉरी बोलती है और उसे बोलती है कि उस दिन उसे इस तरह उसके घर से नहीं जाना चाहिए था। और साथ ही एडलिन एड से बोलती है मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। अब एडलिन अपने जेब से 2 फोटोग्राफ निकालती है, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की। वो एड को बताती है ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। उस शख्स पहले लड़का था और बाद में उसने अपना जेंडर चेंज करा के लड़की बन गया। और हम देखते हैं उस फोटोग्राफ को देखकर एड को कुछ अंदर से महसूस होता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, शायद वो भी अपने आप को लड़की बनाना चाहता था। अब एड एडलिन से बोलता है कि वो फ्राइडे को उसको कुछ सरप्राइज देने वाला है। यह बोलकर एड वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में एड कब्रिस्तान में जाता है और एक औरत की कब्र को खोदता है। हम देखते हैं औरत के हाथ में एक अंगूठी होती है और एड उस कंकाल की उंगली को तोड़कर वो अंगूठी ले लेता है। अब एड एडलिन से शादी करना चाहता था और प्रपोज करने के लिए उसे एक अंगूठी चाहिए थी, लेकिन उसके पास कोई अंगूठी नहीं होती है। तो एड इसलिए उस औरत के कंकाल से वो अंगूठी निकाल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्राइडे की नाइट जब एडलिन एड से मिलती है तो एड उसे प्रपोज करता है और वो अंगूठी उसे पहना देता है। तो एडलिन भी काफी खुश होती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन एड वही एडलिन को बताता है उसे बच्चों से डर लगता है और इसलिए वो बाप नहीं बनना चाहता। तो एडलिन उसको बोलती है देखो मैं तुम्हारी कंडीशन समझती हूँ, तुम घर में अकेले रहते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे समस्या का एक उपाय है। अब अगले दिन एडलिन एड को लेकर एक औरत के घर जाती है जिसको अभी बेबी सीटर की जरूरत थी। तो एडलिन एड से बोलती है अगर तुम बेबी सीटर का काम करोगे और बच्चों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे बच्चे तुम्हें पसंद आने लगेंगे। और हम देखते हैं थोड़ी देर बातचीत के बाद एड को और बेबी सीटर की जॉब मिल जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एड उन बच्चों के साथ घर पर अकेला होता है क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स घर से बाहर गए होते हैं। तो एड उन दोनों बच्चों को बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा नया बेबी सीटर हूँ और मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा, लेकिन जादू का सामान मेरे पास नहीं है। तो इसलिए एड उन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर जाता है और थोड़ी देर बाद एड एक डरावना मास्क पहनकर आता है जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। तो एड उन बच्चों को लेकर उनके घर आता है। तब तक उन बच्चों के पेरेंट्स घर आ चुके थे और जब देखते हैं कि उनके बच्चे घर पर नहीं है वो दोनों परेशान हो जाते हैं। और जब एड उनके घर पहुंचता है वो बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि इसने हमें मास्क पहनकर डराया। हम देखते हैं बच्चों का फादर एड पर बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और उसे जॉब से निकाल देता है और अपने बच्चों के लिए पुरानी बेबी सीटर जो एक लड़की होती है उसको दोबारा जॉब पर रख लेते हैं। इस बात से एड और ज्यादा नाराज हो जाता है और उस लड़की का पीछा करता है और उस लड़की को किडनैप करके अपने घर उठा लाता है। अब सीन शिफ्ट
होता है और हम देखते हैं अगली सुबह एड एडविन के घर जाता है और उससे बोलता है अब वो शादी करने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनकर एडविन काफी खुश होती है। अब एड एडलिन को लेकर अपने घर आ जाता है तो एडलिन उसके घर की सफाई करने लगती है, क्योंकि काफी दिनों से एड अकेला रहता था तो उसके सामान काफी बिखरे होते हैं। और वही एड एडलिन के आने से बहुत ही खुश होता है तो एड अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। जब एडलिन ग्राउंड फ्लोर की सफाई कर लेती है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाती है और वो एड की माँ के कमरे में जाती है तो देखती है एड की माँ चेयर पर दूसरे तरफ चेहरा करके बैठी होती है। जैसे ही एडलिन चेयर को घुमाती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर 1959 में आ जाता है। हम देखते हैं हिचकॉक अपनी मूवी में जब ये सीन दिखाता है तो दर्शक हॉल में बैठे डर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं एड वो बेबी सिटर लड़की जिसका नाम एल्विन है उसको अपने घर पर चेयर पर बांध के रखता है। उस पर नाराज होता है और चीखता है, बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी बेबी सिटर की नौकरी चली गई। लेकिन एल्विन एड से बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसे माफ कर दे। लेकिन एड बोलता है उसे सजा जरूर मिलेगी। अब हम देखते हैं एड उस औरत की डेड बॉडी को एल्विन के सामने लाता है जिसको माँ बोलता है और जब एल्विन उस औरत के चेहरे को देखती है तो उसके मुंह से डर से चीख निकल जाती है। अब एड अपनी माँ के हाथ में एक हथौड़ा देता है और एल्विन का सर आगे कर देता है। वो हथौड़े से वार करता है। एल्विन पहले वार में बच जाती है और इसी के साथ एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एड एवलिन की डेड बॉडी पर कुछ एक लेप लगाता है और फिर उसे पट्टियों से लपेट देता है ताकि एवलिन की डेड बॉडी सुरक्षित रह सके। और वहीं दूसरी तरफ हम एडलिन को देखते हैं जब वो एड की माँ अगेस्टा के रूम में जाती है और चेयर को मोड़ती है और उसके सामने एक डरावनी डेड बॉडी होती है। डेड बॉडी को देखकर एडलिन डर जाती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब एडलिन चिल्लाते हुए एड के घर से बाहर भागती है। एड उसको भागता हुआ देख लेता है, वो उसके पीछे जाता है और एडलिन भागते हुए अपने घर पर जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो विंडो से देखती है कि एड उसके घर के बाहर खड़ा होता है। अब एड उसके बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं एड एडलिन को मारता नहीं है, उससे बातें करता है। अब एडलिन बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर एक खतरनाक शख्सियत है। तो एड बोलता है तुम भी तो मेरी तरह ही हो। तो एडलिन बोलती है हाँ कुछ कुछ मैं तुम्हारे जैसी हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह लाशों के पास रहना पसंद है, लेकिन तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई। अब मैं तुम्हें आज आखिरी मौका देती हूँ सच्चाई बताने का, नहीं तो तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म समझो। तो एड एडलिन को बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसने एक औरत की डेड बॉडी को कब्रिस्तान के कब्र से बाहर निकाला और उसको अपने घर में ला कर रख लिया। अब वो उसे अपनी माँ ही मानता है। अब एडलिन एड से पूछती है कि जब तुमने पहली बार किसी की डेड बॉडी को टच किया था तो तुम्हें कैसा लगा? एड बोलता है पहली बार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में अब आदत हो गई है। मुझे औरतों की डेड बॉडी जिंदा औरतों की तरह ही महसूस होती है। और हम देखते हैं बातें करते हुए एडलिन एड के पास आकर लेट जाती है। इसका मतलब एडलिन ने अब एड को माफ कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एड एक हार्डवेयर की दुकान पर जाता है। जब वो दुकान के अंदर पहुंचता है तो देखता है उस दुकान की मालकिन जिसका नाम बर्निस है वो रो रही होती है। तो एड उससे बातें करने लगता है और फिर बर्निस को लंच के लिए ऑफर करता है। अब हम देखते हैं एड बर्निस को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और हम देखते हैं बर्निस एड के साथ लंच पर काफी खुश होती है। एक्चुअली बर्निस अभी अकेली थी, उसका एक बेटा है जो उससे दूर पढ़ाई करता है और उसका हस्बैंड कई साल पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। उसके बाद बर्निस की जिंदगी में एक और आदमी आया जिससे बर्निस प्यार करने लगी, लेकिन बाद में लोगों की बातें सुनकर वो आदमी बर्निस को छोड़कर चला गया। तब से बर्निस काफी दुखी रहती है, लेकिन जब आज एड से वो मिली और एड उसे बाहर लेकर गया तो बर्निस काफी खुश हुई। अब हम देखते हैं एड और बर्निस आपस में काफी बातें करते हैं। तो बर्निस एड को अपने घर ले जाती है जहां एड और बर्निस एक साथ वक्त बिताते हैं और एक साथ सोते हैं। अब बर्निस एड से बोलती है कि देखो तुम भी अपने घर पर अकेले रहते हो और मैं भी अपनी दुनिया में
अकेली रहती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों अब साथ ही रहें और इस रिश्ते को नई ऊंचाइयां देने के लिए हम कहीं बाहर घूमने का प्लान करें। तो एड भी बर्निस की बातों से सहमत हो जाता है। अब एड अपने घर पहुंचता है अपने सामान को पैक करने के लिए। अब एड अपनी माँ की लाश से बातें करने लगता है। वो अपनी माँ से बोलता है, मुझे एक औरत से प्यार हो गया है और मैं अब उसी के साथ रहने वाला हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, मुझे सब पता है, तुम्हें उस बुढ़िया से प्यार हो गया है, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी औरत नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी उसके साथ रहने के लिए। तो एड अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वह एक अच्छी औरत है, लेकिन उसकी माँ हर बार की तरह उस औरत को भी बुरा भला कहती है। तो एड अपनी माँ की बात मान लेता है और एड बोलता है कि ठीक है, मैं अब उस औरत से कोई संबंध नहीं रखूंगा। लेकिन एड चाहता था वो एक आखिरी बार बर्निस से मिले, उसे सारी बात बता दे। अब जब एड बर्निस के घर पहुंचता है तो बर्निस बहुत ही खुश होती है, लेकिन एड उसके साथ रहने से मना कर देता है। बर्निस उस पर चीखने लगती है और एड को गुस्सा आ जाता है और एड बर्निस के दुकान में रखी हुई राइफल से उसे शूट कर देता है और बर्निस वहीं मारी जाती है। इसके बाद एड बर्निस की डेड बॉडी को उसके दुकान से घसीटता हुआ बाहर लाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो शिकारियों को देखते हैं जो जंगल में शिकार के दौरान भटक जाते हैं। वो भटकते हुए जंगल से बाहर आते हैं तो उन्हें एक घर दिखता है। ये घर किसी और का नहीं, एड का ही होता है, जिसके अंदर एड अपनी गाय और बकरियां रखता था। अब वो दोनों दरवाजा नॉक करते हैं तो देखते हैं दरवाजा खुला होता है। वो दोनों शिकारी आवाज लगाते हैं, कोई आवाज नहीं देता। बाहर ज्यादा ठंड होती है तो वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब अंदर का नजारा वो देखते हैं तो उन दोनों की रूह कांप जाती है। वो देखते हैं एड अपने हाथ में बड़ा सा कटर लेकर बर्निस की डेड बॉडी को काट रहा होता है। अब वो दोनों शिकारी एड के घर से बाहर भागते हैं। एड अपने हाथ में कटर लेकर उनका पीछा करता हुआ घर से बाहर आता है। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम देखते हैं एड एडलिन के घर जाता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। जब एडलिन एड के दूसरे घर में पहुंचती है तो देखकर दंग रह जाती है। वो देखती है घर के अंदर इंसानी शरीर अलग अलग हिस्सों में कटे हुए लटके हुए थे। तो एड एडलिन से बोलता है, तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें भी लाशें देखना पसंद है, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। और हम देखते हैं एडलिन उन लाशों को देखकर बिल्कुल घबराती नहीं। वो अपनी जेब से अपना कैमरा निकालती है और उन लाशों की फोटो खींचने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1959 का समय दिखाया जाता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। वो फैमिली रात में डिनर कर रही होती है। तो फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम टॉब हॉपर है, वो अपने फादर से पूछता है एड गेन के बारे में, क्योंकि उसने एड गेन की वो मूवी देख रखी थी। और हम देखते हैं टॉब को एड गेन की स्टोरी में काफी दिलचस्पी होती है। अब सीन शिफ्ट होकर 1968 में आ जाता है और हम देखते हैं टॉब अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक शॉपिंग मॉल में क्रिसमस की शॉपिंग कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा वो कटर दिखता है। कटर देखकर टॉब को एड की याद आती है। अब टॉब अपने फ्रेंड से मिलता है और उससे बोलता है वो भी एड गेन की स्टोरी पर एक मूवी बनाना चाहता है, लेकिन टॉब के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। और टॉब साथ में ये भी बोलता है कोई इस बार एड की स्टोरी को और भी खतरनाक तरीके से लोगों को दिखाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर 1973 में आ जाता है और हम देखते हैं अब टॉब पैसे का अरेंज करके मूवी शुरू कर चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वही समय होता है जब वो दोनों शिकारी एड के घर से बाहर भागते हैं। हम देखते हैं एड वो कटर लेकर जंगल में उनका पीछा करता है और फिर कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को उस कटर से काट देता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।